So today we are going to discuss about scale and distance. So this is the second chapter of class 7. Okay. So scale and distance. So let us discuss scale and distance, about its meaning and about its importance. क्या ज़रूरी है scale and distance, कैसे ज़रूरी है, क्या काम में आता है. ठीक है, चलो एक एक करके हम बात करते हैं. तो स्केल और डिस्टेंस, तो स्केल और डिस्टेंस का भाई अपना सीधा सीधा संबंध है. स्केल की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं. तो मैप स्केल की हेल्प से हम डिस्टेंस क्या करते हैं, जानते हैं. ओके, तो कैसे जानते हैं, कितने तरह के स्केल होते हैं, स्केल होता क्या है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केल. तो स्केल क्या है, स्केल इट इज अ रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस between two points on map to the actual distance of same points on ground. ये होता है मैप स्केल. ओके, इसको बोलते हैं मैप स्केल. यानी जो रेशियो बताता है मैप पे जो डिस्टेंस है और वो सेम डिस्टेंस एक्चुअल ग्राउंड पे कितना है. तो हर मैप के नीचे स्केल दिए होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मैप. तो ये स्केल अलग अलग हो सकते हैं एज पर देयर साइज. ओके, तो कितने तरह के स्केल होते हैं भाई, स्केल होते हैं 3 तरह के. वर्बल और स्टेटमेंट स्केल, लीनियर और ग्राफिक स्केल, and the third is representative fraction. तो 3 तरह के स्केल होते हैं और सभी के सभी एक ही बात बताते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है. ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं वर्बल और स्टेटमेंट स्केल. तो वर्बल और स्टेटमेंट स्केल क्या होता है, इट इज स्टेटेड इन वर्ड, है ना. लाइक 500 मीटर इज 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर. ठीक है, तो ये किस तरह का स्केल हो गया भाई, वर्बल और स्टेटमेंट स्केल. ये सीधा सीधा बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर मैप पे कितने के बराबर होगा, एक्चुअल ग्राउंड पे 500 मीटर के बराबर होगा. ठीक है, अब बात कर लेते हैं लीनियर और ग्राफिकल स्केल. अब इसी को अगर हम ड्राइंग के फॉर्म में लिख दें, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में लिख दें, तो लीनियर और ग्राफिक स्केल हो जाएगा. लाइक अगर एक लाइन खींचें, उसको डिवाइड कर लें 1 सेंटीमीटर पे. ठीक है, ऊपर से एक बॉक्स बना दें, नीचे से बॉक्स बना दें. ऊपर हम लिख देंगे 0, नीचे भी 0. 1 2 3 4 5, ये ऊपर सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है, नीचे 1 के नीचे 500, 1000, 1500, ये मीटर इंडिकेट कर रहा है. तो बात तो सेम बता रहा है ना. 1 सेंटीमीटर यहाँ भी 500 मीटर के बराबर है और यहाँ भी किसके बराबर है, 500 मीटर के. बस लिखने का तरीका अलग हो गया. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर और ग्राफिकल स्केल. मीन्स द स्केल विच आर गिवन इन ग्राफिकल फॉर्म और लीनियर फॉर्म, द लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. ओके, सो ये हो गया आपका लीनियर और ग्राफिकल. अब इसी चीज को अगर हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल एग्जाम में बहुत जरूरी है, आ सकता है आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर. अब इसको हाउ वी कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट स्केल इनटू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीन्स we have to convert meter into centimeter. So we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. सभी को पता है भाई 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के. So 500 मीटर is equal to 100 into 500. Okay, so 5 2 and 2 40, 1 2 3 4 50,000 centimeter
ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर। व्हेन it is written like this, 1:50,000, 1:50,000, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये भी स्केल क्या बता रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड। तो तीनों एक ही बात बता रहे हैं, तीनों एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और इसमें एक खास बात होती है कि ये सिंगल यूनिट में होता है। तो जब भी हमें 2 यूनिट दिए हो, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, व्हाटएवर जो भी दिया हो, उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। सो इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर 1 के बराबर नहीं दिया हुआ तो उसे हम बराबर कर लेंगे। लाइक अगर मान लो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ओके। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ये स्केल दिया हुआ है। आपको एग्जाम में आता है कि जस्ट कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट स्केल इनटू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो भाई आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को किसमें चेंज करेंगे भाई, किलोमीटर किसमें चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। वेरी गुड। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, है ना। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 100 और ये 30 और 20, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। क्लियर। सो 20 किलोमीटर इज इक्वल टू सिंपल 20 लाख, 20 lakh centimeter. So 2 centimeter indicate 20 kilometer. So 1 centimeter indicate 10 kilometer. तो ये कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 लाख। ओके। सो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 लाख। So this is the right answer, 1/10 lakh सेंटीमीटर। ऐसे हम कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और उसे इस फॉर्म में लिख देंगे। ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये तो स्केल हो गया। अब डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे भाई, स्केल के बारे में हमने सब जान लिया, सर बहुत बता दिया आपने स्केल के बारे में। स्केल ये है, स्केल वो है, स्केल ऐसे है, स्केल वैसे है। अब स्केल का यूज कहाँ करेंगे, स्केल का यूज कहाँ करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो हाउ वी यूज स्केल टू मेजर द डिस्टेंस। ओके, ठीक है। हाउ वी मेजर डिस्टेंस, हाउ वी मेजर डिस्टेंस, कैसे मेजर करेंगे भाई डिस्टेंस, कैसे मेजर करेंगे। तो अब इस एक एग्जांपल देते हैं हम। ये हमने बनाया इंडिया का पार्ट, नीचे साउथ वाला पार्ट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, बी प्लेस है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इसका स्केल नीचे दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा स्केल दिया हुआ मैप पे। अब कैसे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, सो डिस्टेंस मेजर करेंगे सो देयर आर 2 वेज, है ना। तो डिस्टेंस मेजर देयर आर 2 वेज, along with straight line and along with कर्व लाइन। तो एक तो स्ट्रेट लाइन से और एक कर्व लाइन से, ठीक है भाई। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब सिंपल आप अपना रूरल इस पे रखेंगे और यहाँ से स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक। तो इसका मान लो ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर आ गया जी। सो 8 सेंटीमीटर आ गया, तो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है। तो 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा,
8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800 किलोमीटर। तो इससे हमने सिंपली मेजर कर लिया कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर। क्लियर? चल, अब भाई हमेशा तो स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं मेजर करेंगे ना। मान लो हमें रोड है, इन दोनों के बीच की रोड है। अब रोड तो बिल्कुल सीधी तो बनेगी नहीं भाई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता जी सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान लो रोड ऐसे गई, ऐसे ये रोड है इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ये तो कर्व हो गया ना, तो इसको कैसे नापेंगे? अब तो अगर सीधा नाप देंगे तो गलत हो जाएगा, सीधा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। मान लो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रोड बिटवीन ए एंड बी। तो रोड की डिस्टेंस कैसे हो गई? कर्व हो गई। कैसे हो गई? कर्व लाइन में है, तो अलोंग विद कर्व लाइन। इसको तो हमने सिंपल मेजर कर लिया था भाई और स्केल से कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन अब कर्व लाइन आएगी तो क्या करेंगे? तो कर्व लाइन को मेजर करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? हेल्प ऑफ थ्रेड। विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, यानी धागे की हेल्प से हम इसको मेजर करेंगे। वी पुट थ्रेड ऑन अलोंग विद दिस कर्व, ठीक है। तो एक धागा लेके हम इस पे आराम से इस पे कर्व के जहां जैसे से कर्व है वैसे से धागा घुमाएंगे और सिंपल वहां पे एक निशान लगा देंगे। एंड दैट वी स्ट्रेटन दैट थ्रेड ऑन द पेपर, और उसको हम क्या कर लेंगे? थ्रेड को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और उसकी पॉइंट लगा लेंगे। Then we measure the distance. Okay, suppose it came 10 centimeter. 10 centimeter आ गया, then 10 centimeter is equal to 1000 किलोमीटर। तो भाई 10 सेंटीमीटर आ गया तो कितना हो गया? 1000 किलोमीटर। तो रोड की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1000 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो ये तरीका था भाई मैप स्केल और डिस्टेंस, कि कैसे मैप स्केल और डिस्टेंस को मेजर करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।